जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्पेशल जीके जीएस एसएससी जीडी। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी के लिए यानी कि दोस्तों 60 प्लस क्वेश्चन है जीके जीएस के और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास को स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएं सभी साथी, कौन सी नदी है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यह है दोस्तों नील नदी। ठीक है, नील नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, बाबरी मस्जिद का निर्माण किस वर्ष किया गया था? बताएं सभी साथी, किस वर्ष किया गया था? तो ये दोस्तों 1528 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1528 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएं सभी साथी, किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका 1948 में की गई थी। 1948 में की गई थी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? बताएं सभी साथी, कहां पर स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? तो ये है दोस्तों ग्वालियर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, चलिए, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बताएं सभी साथी, कौन सी शैली पर आधारित है ये बनी ठनी? किशनगढ़ी शैली पर आधारित है। ठीक है, किशनगढ़ी शैली पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वाल्म फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बताएं सभी साथी, कहां पर है इसका मुख्यालय? तो ये है दोस्तों मुंबई। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, चलिए, विश्व में मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? तो ये है दोस्तों मक्का। आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1950 में। ठीक है, 1950 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है दोस्तों खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, चलिए, अमिताभ बच्चन का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताएं सभी साथी, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1942 ईस्वी में। 1942 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ हुई थी? किसान विकास पत्र योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1988 में। 1988 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किस अमेरिका राष्ट्रपति ने दिया था? बताएं दोस्तों, किस अमेरिका राष्ट्रपति ने दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ नाम? तो ये दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो ये है दोस्तों, यानी कि कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए,
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? बताएं सभी साथी, प्रथम भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। अगला क्वेश्चन है, चलिए, वह एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा आरंभ की गई है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? चलिए बताते हैं। जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा यानी कि अनिवार्य है, वह कौन सा देश है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका इजराइल। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? बताएं सभी साथी, कितने वर्षों के लिए होता है? 3। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 3 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी दोस्तों 1915 में, ठीक है, 1915। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष हुई की गई थी? तो दोस्तों ये किस वर्ष की गई थी? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1932 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ हंट। यूथ हंट कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है दोस्तों लॉन टेनिस से, ठीक है, लॉन टेनिस से है। थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएं सभी साथी, किस वर्ष हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1863 ईस्वी में, ठीक है, 1863 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1989 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, चलिए देखते हैं। भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? भारत में मौसम बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पुणे। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय पुणे में है। अगला क्वेश्चन है, चिली की राजधानी कहाँ है? चिली की राजधानी सेंटियागो में है, ठीक है, सेंटियागो। अगला क्वेश्चन है, चलिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह है दोस्तों चिनाब। लोंग का टापू किसे कहा जाता है? लोंग का टापू किसे कहा जाता है? जंजीबार को कहा जाता है, ठीक है, जंजीबार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल कारपोल, लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहते हैं, ठीक है, नेपोलियन को कहते हैं।
विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? यह है दोस्तों रोटरडैम। रोटरडैम ऑप्शन नंबर डी ठीक है, रोटरडैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में स्थित है? येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में स्थित है? तो यह है दोस्तों अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा फिल्म आयोग हॉलीवुड किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है, ठीक है, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जे आर डी टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था 1992 में, ठीक है, 1992। अगला क्वेश्चन है, चलिए, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन था? लीग ऑफ नेशंस का संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक था दोस्तों, यानी कि वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? कंबोडियाई भाषा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कंबोडियाई भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिटार में कुल कितने तार होते हैं? गिटार में कुल कितने तार होते हैं? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 6 तार होते हैं, ठीक है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, यहां पर कुछ ये वन लाइनर क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, लगभग 20, ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। गुरु शिखर क्या है? तो ये अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, किसकी है? अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी शिखर। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी भारत की नवीनतम दलित पर्वत की श्रेणी है? तो ये अभी बताया था, हिमालय ही है, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत क्या है? तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है ये। और भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है, ग्रीनलैंड। किस राज्य से वर्षा अधिकतम उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा प्राप्त होती है? तमिलनाडु से ही प्राप्त होती है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कैप कोमोरिन है, कैप कोमोरिन। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है ये। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में है डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, रेणुका झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। संस्थम कोटा अष्टमुडी झील किस राज्य में है? ये दोनों केरल में है। और वेम्बनाथ ये भी केरल में है। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? पारादीप। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। एकमात्र सक्रिय द्वीप कौन सा है? वायरन द्वीप है, वायरन द्वीप है, ठीक है। पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है।
तो यह है दोस्तों कन्नड़ मैदान। मध्य एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा है? बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? किला दर्रा से प्रवेश करती है सतलज नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, श्रीनगर का प्रवेश द्वार क्या है? वनिहाल दर्रा है। कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? दिफू दर्रा करता है। ठीक है, दिफू दर्रा करता है। और आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा किसके निकट स्थित है? कारगिल के। ठीक है, 1999 में कारगिल के युद्ध हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम है। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। कंप्लीट ज्योग्राफी अपने चैनल पर चल रही है। ठीक है, तो उसको जाकर जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट भी बना है। ठीक है, 3 सेट करा चुका हूँ, 1 सेट और कराने वाला हूँ फिर से। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।